मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहाँ भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हम बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे कि वहाँ पर अमीन सर्वे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। 1670 में औरंगजेब ने तोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पर अमीन सर्वे हो जाए, कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। इसको लेकर के हमने 23 दिसंबर 2020 को केस सूट फाइल किया था और भी कई लोगों ने फाइल किए थे। तो कल माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि वहाँ पर कोर्ट के द्वारा नियुक्त अमीन जाएगा और अमीन जा कर के 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट करेगा। वहाँ की वीडियोग्राफी करेगा, वो वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए और वहाँ जितने भी सिम्बल्स हैं उन सिम्बल्स को रिकॉर्ड पर ले करके माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार वहाँ पर वो दाखिल करेंगे। तो ये कल न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। वादी के अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे से सुनिए कि अदालत ने क्या कुछ कहा है। भगवान बालकृष्ण की तरफ से हमने मुकदमा दाखिल किया सिविल सीनियर में, जो कि ट्रांसफर होकर सिविल सीनियर नंबर 3 में पहुंचा। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.7 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया अड़चन में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मामला थी। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने का। सर्वप्रथम शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे परेशान में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी दौरान वाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट ली जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय में स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखने ये जन्म स्थान के संबंध में जिस मुकदमे में आदेश पारित हुआ, वो मुकदमा कब दाखिल किया, किसने दाखिल किया, उसका क्या विषय वस्तु थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्या रिलीफ मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उस मुकदमे के ना तो कोई नोटिस और संबंध हमें आज तक मिले हैं किसी भी रूप में, और ना ही कोई जानकारी हमें दी गई है। यद्यपि कहा यह जा रहा है कि वो मुकदमा 8 तारीख को दाखिल हुआ और 8 तारीख के बाद आज 24 तारीख हो गई, लेकिन आज तक लोकल मथुरा की पार्टीज होने के बावजूद भी हम पर कोई नोटिस और संबंध सर्व नहीं किए गए। और उसमें जैसा सुनने में आया उसी तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने अमीन कमीशन के आदेश जारी कर दिए। अब ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि उसी दिन दावा दायर हुआ और उसी दिन दावा दायर होने के बाद में कमीशन रिपोर्ट जारी, अमीन कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई। तो इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है, ना हमें आज तक कोई सम्मन मिला, ना कोई नोटिस मिला। और चूंकि अब न्यायालय बंद हो चुके हैं, तो जो भी चीज़ है उसमें हम लोग जनवरी में इसमें एप्लीकेशन मूव करेंगे और जो इलीगल ऑर्डर हुआ है उसको निरस्त कराने की मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग, और सबसे बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो वादी पक्ष इस मुकदमे में आए हैं, क्या वो उस लैंड के ऑनर हैं, क्या वो उस ज़मीन के मालिक हैं, वो किस आधार से इस मुकदमे में आए हैं, ये माननीय न्यायालय को देखना चाहिए था। दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण पर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अमीन जितना भी विवादित स्थल है और जो भी 13.7 एकड़ की पूरी भूमि है, पूरी संपत्ति का मौका मुआयना करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने मैं नक्शा रिपोर्ट दर्ज रखेंगे। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपने अग्रिम आदेश करेगा। देखिए, यह बहुत ही माननीय कोर्ट की जो निर्णय है शाही ईदगाह और जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके सर्वे का, और 20 जनवरी तक जो है उसकी रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिया गया है।
ये बहुत ही अति सराहनीय है और कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। क्यों और निश्चित रूप से जैसे हमारे अयोध्या जी का मुक्त हुआ और भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम उसमें खुद पक्षकार थे। और काशी विश्वनाथ जी में सर्वे हुआ तो उसमें भगवान विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग मिले और दर्शन हुआ, सब पूरे देश दुनिया ने किया। अब उसी प्रकार से निश्चित रूप से जिस प्रकार से औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ा हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर, उस पर जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से अब स्पष्ट प्रमाण मिल जाएगा कि वो कृष्ण जन्मभूमि पे ही अवैध रूप से बनाए गए वो जो है शाही ईदगाह है, और निश्चित रूप से भव्य कृष्ण मंदिर के मार्ग प्रशस्त होंगे इस निर्णय के बाद।